क्रिकेट फैंस बड़ी ही बेसब्री के साथ 15 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, 15 फरवरी यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का खेला जाएगा। लेकिन 15 फरवरी को एशिया की एक और बड़ी टीम मैदान पर उतरने वाली है। सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी को ही नेपाल का मुकाबला भी है। वो नेपाल जिन्होंने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट हरा दिया था। हालांकि इटली के खिलाफ नेपाल ने काफ़ी खराब क्रिकेट खेला, लेकिन अब नेपाल अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेपाल का तीसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा। वेस्ट इंडीज़ अब तक 2 मैच खेले, दोनों में शानदार जीत दर्ज की और 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी, यानी कि नेपाल के लिए ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, मुंबई के वेदर रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और वेस्ट इंडीज़ के ऐसे वो कौन से की प्लेयर्स हैं जिनसे नेपाल को सावधान रहना पड़ेगा। एंड में बात करेंगे वेयर टू वॉच की, यानी कि इंडिया में आप ये मुकाबला कब, कैसे और कहाँ देख सकते हैं, मुकाबला कितने बजे शुरू होगा और मुकाबला आप फ्री में कैसे देख पाएंगे। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो भाई नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के बीच T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए और यहाँ पर सरप्राइजिंगली नेपाल का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 मैच जीते हैं, एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के बीच शारजाह के कंडीशंस में एक बायलैटरल T20 सीरीज खेली गई थी, जिसको नेपाल ने रोहित पौडेल की कप्तानी में इतिहास रचते हुए 2 विकेट से अपने नाम किया था। यानी कि वेस्ट इंडीज़ को सावधान रहने की जरूरत है। नेपाल एक बार फिर से वेस्ट इंडीज़ को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। वेदर रिपोर्ट की बात करें, 15 फरवरी को मुंबई में मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। दिन का तापमान हल्की गर्मी के साथ साथ मध्यम स्तर पर रहेगा, जबकि शाम के समय नमी बढ़ सकती है। आसमानों में बादल की आवाजाही देखी जा सकती है। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना ना के बराबर है। चलिए, फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि 15 फरवरी को मुंबई में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। उमस रहेगी, गर्मी से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं होगी। बात अगर पिच रिपोर्ट की करें, पिच कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि ये मुकाबला सुबह वाला मुकाबला, यानी कि सुबह 11 बजे मुकाबला शुरू होगा, यानी कि ओस का तो दूर से दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पिच कैसा बिहेव करने वाली है और टॉस जीतकर कैप्टन को पहले बॉलिंग करनी चाहिए या फिर बैटिंग करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। वानखेड़े की पिच T20 क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर गेंद बल्ले पर बहुत ही अच्छे से आती है, इसलिए बड़े शॉट लगाना आसान होता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में यहाँ पर तेज गति से रन बनते हैं। इस मैदान पर अक्सर हाई स्कोरिंग मैच को देखा गया है, इसलिए यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है ताकि टारगेट का पीछा किया जा सके। वानखेड़े स्टेडियम का इतिहास भी रहा है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। 200 अगर बनते हैं तो 200 चेज भी होते हैं। सुबह का मुकाबला है, यानी कि यहाँ पर टॉस कहीं ना कहीं अहम रहेगा। मुझे लगता है कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो टारगेट का पीछा करना पसंद करेगा। साल 2016 में इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच सेमीफाइनल मैच हुआ था, जहां पर वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नेपाल एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। नेपाल वेस्ट इंडीज़ को हरा सकती है। पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी? नेपाल का जो पहला मैच खेला गया था इंग्लैंड के खिलाफ, ये टीम 4 रन से हार गई थी, लेकिन इटली वाले मैच में नेपाल ने कई सारी गलतियां की। शायद ओवर कॉन्फिडेंस नेपाल को ले डूबा था, लेकिन इस बार नेपाल की टीम पलटवार करने के लिए तैयार है। क्या होगी नेपाल की पॉसिबल प्लेइंग 11? कुशल बुट्टल, आशिफ शेख विकेट कीपर, रोहित पौडेल कैप्टन, दीपेंद्र सिंह एरीज टीम के एक्सपेक्टर माने जाते हैं। आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलशन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछने और ललित राजबंसी। नेपाल इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि करण केसी की जगह पर यहाँ पर शेर मल्ला को आजमाने का वक्त आ चुका है। शेर मल्ला जिन्होंने नेपाल प्रीमियर लीग में कमाल की गेंदबाजी की थी, 12 से भी कम का एवरेज था और लगातार विकेट चिटकाए थे। स्पिन फ्रेंडली विकेट भी मानी जाती है मुंबई की, यानी कि शेर मल्ला को यहाँ पर आप डेब्यू करता हुआ देख सकते हैं। हालांकि करण केसी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में ठीक भी नहीं रही। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, इटली के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। आशिफ शेख भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है। रोहित पौडेल को स्टार्ट मिलता है, उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नेपाल को अगर ये मैच जीतना है तो खेल के हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कुशल बुट्टल का जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रिकॉर्ड है, 3 मैच खेले और 5 विकेट चटकाए हैं। ओपनिंग तो कर दी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर काफ़ी सफलता हासिल की है। 5 वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं, यानी कि इस बार भी उनके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। साथ ही नजरें बनी रहेंगी संदीप लामिछने के ऊपर भी। वेस्ट इंडीज़ की इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है। पहले वेस्ट इंडीज़ की बात करें, अब तक 2 मैच खेले और दोनों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। स्कॉटलैंड को हराया और इंग्लैंड को उस टीम ने हराकर मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को सरप्राइज कर दिया था। गुरकेश मोती के ऊपर एक बार फिर से नजरें बनी रहेंगी। वेस्ट इंडीज़ की 11, ब्रेंडन किंग, शेहोप कैप्टन विकेट कीपर, शिमरॉन हिटमायर, टॉमिन पॉवल इस टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, शेरन रदरफोर्ड, रॉस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, गुरकेश मोती और शमार जोसफ। अब वेस्ट इंडीज़ के जो की प्लेयर्स हैं जिनसे नेपाल को सावधान रहना पड़ेगा। गुरकेश मोती, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी इनके खाते में 2 विकेट देखने को मिले थे। रॉस्टन चेस मिडिल ओवर में आके अच्छी बैटिंग भी करते हैं, पारी को संभालना भी जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने भी एक्सपेक्टर की भूमिका निभाते हुए 2 बड़े विकेट अपने खाते में
हासिल किए थे। उसके अलावा जेसन होल्डर 2025 में 97 विकेट इनके खाते में थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अक्रॉस T20 फॉर्मेट। 97 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है। अभी तक अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, इनकी एक एक्सपेक्टर का रोल ये भी वेस्ट इंडीज़ की टीम में प्ले कर सकते हैं। शेरन रदरफोर्ड पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक था और शिमरॉन हेटमायर पिछली T20 पारियां अगर आप उठा के देखेंगे लगातार ये बंदा शानदार परफॉर्मेंस करता है, यानी कि वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगा सकता है। अब बात अगर मैच प्रेडिक्शन की करें, मुझे लगता है कि नेपाल इस मैच में बड़ा सरप्राइज करने वाली है। नेपाल वेस्ट इंडीज को हराएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वेयर टू वॉच टीवी पर आप ये मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आप ये मुकाबला जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मुकाबले का टॉस जो है वो सुबह 10:30 बजे होगा और मुकाबले की पहली बॉल 11 बजे फेंकी जाएगी। 15 फरवरी रविवार 15 फरवरी, मुझे पता है आप इंडिया पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये दिन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि दिन का पहला ही मुकाबला नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के बीच होगा। 15 फरवरी सुबह 10:30 बजे टॉस और 11 बजे पहली बॉल फेंकी जाएगी। अब फटाफट से कमेंट करें, क्या नेपाल जो 2 मैच हार चुकी है अब तीसरा मैच भी हारने वाली है, या फिर बड़ा सरप्राइज करने वाली है, या फिर वेस्ट इंडीज़ जीत की हैट्रिक लगाएगा? कमेंट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।